दोस्तों, हमारे कंटेस्टेंट ने एक बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। उनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस बात को 4 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन आज वो लड़का हमारे साथ है। और यही है कलाकार की जिंदगी। कितने भी दुख हो, दर्द हो, बट द शो मस्ट गो ऑन। विनीत, आ जाओ मेरे भाई। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आइए आइए। आप क्या करते हैं? सर, मैं चाय की दुकान पर बर्तन धोता हूँ और जब ढाबे पर लोग चले जाते हैं तो चुपके से गाना गा लेता हूँ। आप यहाँ क्या करने आए हैं? सर जी, मैं यहाँ अपने सपनों को सच करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे गांव में नहीं, पूरी दुनिया में सुनी जाए। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सिर्फ एक गरीब लड़के के तौर पर नहीं, बल्कि एक गायक के तौर पर याद रखें। क्या बात है। आप म्यूजिक सीखते हो? सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं म्यूजिक सीख सकूं। मैंने जो भी सीखा है ढाबे पर बर्तन धोते धोते सीखा है और ग्राहकों के फोन पर जो गाने बजते थे उसे सुनकर सीखा हूँ। मैंने कभी तो गुरु नहीं देखा है सर, लेकिन मैंने हर गाने में अपना भगवान देखा है। ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? मैडम जी, वो रात का समय था और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और उस बारिश में मुझे बहुत ठंड लग रहा था और मैं ढाबे के बाहर बोरी ओढ़कर सो रहा था और पास ही में एक रेडियो बज रहा था। उस पर इंडियन आइडल का ऑडिशन चल रहा था। स्टेज पर एक लड़का गा रहा था और लोग उसे खड़े होकर तालियां दे रहे थे। अच्छा। और मैडम जी, मैंने उसी वक्त सोचा, अगर मैं यहाँ रहकर भी अपने सपनों को देख सकता हूँ तो शायद एक दिन भी मैं उस स्टेज पर खड़ा होकर सकता हूँ। उस दिन से इंडियन आइडल मेरे लिए सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना बन गया। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? मैडम जी, मैं यहाँ आने के लिए 3 दिन पहले गांव से निकला था। रास्ते में बारिश आ गई। मेरे पास फॉर्म रखने के लिए बैग नहीं था तो मैंने इसे अपनी कमीज में ही छुपा लिया। बारिश में भीग गया था तो इसे सुखाते सुखाते फॉर्म भी फट गया। लेकिन मैडम जी, मैंने सोचा मेरा फॉर्म भले फट जाए लेकिन मेरा सपना पूरा होना चाहिए, इसीलिए इसे संभाल कर ले आया हूँ। और मैडम जी, बड़ी ही उम्मीद लगाकर मैं इस इंडियन आइडल के मंच पे आया हूँ, क्योंकि कोई और साधन नहीं है मेरे और मेरे परिवार के लिए। फ्रेश टैलेंट डिस्कवर करना इस मंच का पर्पस, इस मंच का मकसद यही है। तो अगर आप अच्छा गा दें तो हम सब बहुत बेहद खुश होंगे आपके लिए और आपके परिवार के लिए। जी हाँ सर, मैं जरूर बहुत अच्छा गाऊंगा, बस आप लोगों का इजाजत चाहिए था। पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी
लगा इन गोरे हाथों में। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी का हेलो मैम। हाय सर। हाय मैम। हाय, क्या नाम है आपका? वैसे तो मैम मेरा नाम गंगा सागर है, लेकिन लोग प्यार से सागर बुलाते हैं। सागर कहाँ से हैं आप? वैसे तो मैम मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन घर की मजबूरी के कारण पूरे 900 किलोमीटर दूर ट्रेन से यात्रा करके एक छोटे से शहर यानी पानीपत में मजदूरी करने के लिए आया हूँ। अच्छा, पानीपत से है। क्योंकि मैम मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, तो यहाँ मैं मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप सीखते हैं म्यूजिक? मैम आज से पूरे 2 साल पहले मैं म्यूजिक सीखता था, लेकिन घर की स्थिति खराब होने के कारण मेरा म्यूजिक सीखना भी बंद हो गया। क्योंकि मैम हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि हमारे घर में खाने का एक दाना नहीं था, ना ही मैं खुद खा सकूं, ना ही मैं अपने माँ बाप को खिला सकूं। और मैम हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम म्यूजिक सीख सकें, क्योंकि हमारे पास पैसा रुपया कुछ नहीं था, हम इतने ज़्यादा गरीब थे। माना कि मैम मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन आज के ज़माने में टैलेंट की कोई कदर नहीं होती, पैसे की हर जगह कदर होती है। पापा क्या करते थे आपके? मैम मेरे पापा जागरण करते थे। वो जागरण करते थे? जी हाँ मैम, आपने सही सुना, मेरे पापा जागरण करते थे, लेकिन उस जागरण से हमारा घर नहीं चलता था। तो मैम मेरे पापा ट्रेनों से बोरियां उतारते हैं और ट्रकों में लादते हैं, जिससे कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो उसी पैसों से हमारा घर चलता है। और मैम मैं भी सेटरिंग का काम करता हूँ। और मैम मेरा एक छोटा भाई है, जिसे मैं पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ।
और मैम मेरा भी सपना था कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकूं, पर लेकिन पता है ना मैम, गरीबी बहुत मजबूर करा देती है। और मैम मेरा छोटा भाई दिल का टुकड़ा है, पर लेकिन मैम मैं ये अपने छोटे भाई का सपना जरूर पूरा करूंगा। और मैम इन्हीं सब के कारण मैं बहुत ही टेंशन में रहता हूँ, और मैम मुझे अकेला रहना बहुत पसंद आता है। क्योंकि मैम मैं काम तो बहुत करता हूँ, लेकिन तनख्वाह बहुत कम मिलती है। साला 12 घंटे काम करवाता है और दिहाड़ी 150 रुपए देता है। मैम एक बार मेरे दिल से पूछिए मैम, दिल से। तो मैम मैं आज अपनी इस गरीबी के ऊपर एक छोटा सा गाना प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो उसमें जो भी गलतियाँ हो मुझे क्षमा कर देना छोटा भाई समझ के। My God. क्या मंजर है ये, क्या समा है, क्या कहानी सुन रहे हैं हम लोग कि उनका बेटा जगदीश जी का सामने है, जहाँ और जज नेहा है। पापा के लिए गाओ। हाँ, बेस्ट।
हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। क्या बात है, क्या बात का जी, क्या बात है। कहाँ से आए हो आप? जी मैडम जी, मैं पूर्वी चंपारण बिहार से हूँ। अरे वाह। तुम्हारी एज क्या है? मेरा उम्र मैडम जी 19 वर्ष हो रहा है। अच्छा। अच्छा, आप यहाँ क्यों? यहाँ पे आने का कारण क्या बताऊँ सर? क्योंकि मैडम जी मेरे घर वालों ने हमें अपने घर से निकाल दिया है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ मैडम जी? मैं कहीं भी होटल में जाता हूँ खाना खाने के लिए, तो वहाँ से मुझे धक्के मार कर भगा दिया जाता है। अरे बाप रे। मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ मैडम जी। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे अपनों ने बेगाना हमसे हमें कर दिया। मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ? मैं 3 दिन से भूखे हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है मैडम जी। मैं क्या करूँ मैडम जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दोस्त भी था, तो मुझे इस दुख के घड़ी में साथ नहीं दिया। आप प्लीज मत रोइए। आपको दुनिया की सारी खुशियां मिले, आपके जितने भी गम हैं वो सारे दूर हो जाएं। मैं नेहा कक्कर दिल से बोल रही हूँ कि मैं ही नहीं, पूरा भारत देश अब से आपका फैन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू मैडम जी, धन्यवाद आपको मैडम। एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़े, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक दिन की बात है कि मैं कहीं पे बैठकर गाना गा रहा था, तो वहाँ के लोगों ने सुनकर उन्होंने हमें बोला कि बहुत अच्छे गा रहे हो, बहुत अच्छे गा रहे हो। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। आप जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी। मेरा भी सपना है कि मैं भी एक अच्छा सिंगर बनूं, इसीलिए मैं इस इंडिया आइडल में आया हूँ। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है, अगर आप डिजर्व करते हैं तो। क्या गाना गाने वाले हैं? तो मैडम जी, मैं आज ऐसा गाना सुनाऊंगा कि पूरे देश इस गाने को सुनकर रोने लगेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। ओके सर, मैं गाना स्टार्ट करता हूँ। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी किस्ती डूबी थी वहाँ जहाँ पानी कम था। अच्छा, चलिए फिर। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे
कैसे बताऊं से दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। ओ हो 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 हो, ओ हो हो, ओ हो हे आहा। ओ हो 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 हो, ओ हो हो, ओ हे आहा। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी। गोविंदा जी और शक्ति जी कुछ भी कहें उससे पहले गोविंदा जी और शक्ति जी के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग, क्या एक से एक लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस, लेजेंडरी फिल्म्स, लेजेंडरी सॉन्ग्स, हिस्टोरिक, अनबीटेबल।